दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुक्ला क्लासेस में। तो NCERT की इस कड़ी में आज हम लोग क्लास 8 का जो अगला चैप्टर है जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम, इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं हम लोग पाठ के ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर में, कोयला और पेट्रोलियम। इस चैप्टर को जानने से पहले हम लोग इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि जीवन में हम लोग जो भी ज़रूरत की सामान का उपयोग हम लोग करते हैं वो सारे सामान दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जिसको मानव ने बनाया है, यानी मनुष्य ने बनाया है, और दूसरा वे वस्तुएं हैं जिन्हें प्रकृति ने बनाया है। जो मानव के द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं उन्हें हम मानव निर्मित या कृत्रिम वस्तुएं कहते हैं। जो प्रकृति से हमें वस्तु प्राप्त होती है उसे हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। कृत्रिम वस्तुओं में हो जाएगा टेबल, कुर्सी, बेंच, ब्लैक बोर्ड, घर, चौक, डस्टर। ये सभी क्या हैं? जो हम लोग अपने विद्यालय में यूज करते हैं, जो हम लोग पढ़ाने के टाइम यूज करते हैं, उन सब को मानव ने बनाया है, इसलिए ये सारी वस्तुएं मानव निर्मित हैं। हम लोग सांस के रूप में वायु लेते हैं, जल पीते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, मिट्टी में हम लोग अपना पेड़ पौधे उपजाते हैं, पेड़ पौधे हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी हमें प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, इसलिए इसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और प्राकृतिक संसाधन में भी होते हैं कुछ समाप्त होने वाले संसाधन हैं और कुछ अक्षय हैं, यानी जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तो जो हमारा अक्षय वाला प्राकृतिक संसाधन है वो संसाधन है हमारा हवा, उसका सूर्य का प्रकाश। जल जो है वो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन में है। जल का मतलब पीने योग्य जल। ऐसे जल तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का 1/4 लगभग जल से भरा हुआ है, लेकिन वो समुद्री जल से है। पीने का पानी उसमें बहुत ही कम होता है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जल जो है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या है? खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, प्राकृतिक गैस है, वन है, वन्यजीव है। वन और वन्यजीव के समाप्त होने का कारण ये है कि जो आधुनिकीकरण हो रहा है उससे वनों की बहुत सारी कटाइयाँ हो रही है। जब वनों की कटाइयाँ हो रही है तो वन में जो रहने वाले जीव जंतु हैं धीरे धीरे वो भी समाप्ति के कगार पर हैं। उनको रहने के लिए आवास चाहिए और खाने के लिए भोजन, जो उनको मिल नहीं पा रहा, और धीरे धीरे वो लोग भी समाप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग ये कभी नहीं सोचते हैं कि जिस चीज़ का हम लोग बहुत ही दोहन पूर्वक उपयोग करें, दोहन का अति उपयोग कहा जाता है, अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी जो अति होती है सभी जगह वर्जित। अभी हम लोग जिस प्रकार से जल का दोहन कर रहे हैं, प्राकृतिक गैस का दोहन कर रहे हैं, पेट्रोलियम का, कोयला का, ये सभी क्या हैं? ये सभी ख़त्म होने वाले हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे। जिस दिन हम लोग इस बात को समझ जाएंगे कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी इन वस्तुओं को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है, उसी प्रकार से एक हमारा ईंधन है कोयला। तो आज हम लोग इस कोयले की कहानी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोयला क्या होता है, यह कैसे बनता है, यह क्यों जो है समाप्त होने वाला संसाधन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या कि कोयले की कहानी प्राप्त करते हैं हम लोग।
यानी ये कोयला कैसे बना। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही हजारों लाखों साल पहले क्या होता था कि ज़मीन जो थी समतल नहीं थी, पथरीली थी, पर्वतीय थी, कहीं ऊंचा था, कहीं नीचे था, कहीं झरना था, कहीं नदी था, कहीं समुद्र था। तो होता क्या है कि जैसे भूस्खलन हुआ, बाढ़ आई या कोई प्राकृतिक आपदा आती थी, तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो क्या होते थे, टूट करके ज़मीन पर गिर जाते थे। जब वो गिरते थे तो ऊंचे जगहों पर थे, पहाड़ी एरिया में, तो नीचे आ जाते थे। नीचे आ गए, उनके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ गई, ठीक है। फिर उसके बाद मिट्टी की परत चढ़ी गई, इस प्रकार से उस पर कई परतों में मिट्टियाँ चढ़ गई। जब ये चढ़ गई तो क्या हुआ, वो नीचे दब गए। जब अधिक मिट्टी का उन पर दबाव पड़ा तो वो संपीड़ित हो गए, और क्या हुआ, जैसे जैसे वो नीचे गहराई में जाते गए उनका तापमान भी बढ़ता गया। ऊपर से उच्च दबाव यानी उच्च दबाव पड़ गया और उच्च ताप पड़ गया, तो धीरे धीरे पृथ्वी के भीतर ये जो मृत पेड़ पौधे हैं वो क्या हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक है। कोयला क्या है, तो कोयला मुख्य रूप से कार्बन होता है जो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है। अब एक बात और, चूँकि ये भी पेड़ पौधों और वनस्पतियों के अंश से बना है, इसलिए इसे भी हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा देख लें कोयला बनने की प्रक्रिया। तो जान गए, अब हम लोग देखते हैं कोयला कैसे। यहाँ देखिए, मैंने एक चित्र के माध्यम से इसको अलग अलग जो है दिखाने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, ये जो हमारा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा है नंबर 1 खदान का प्रवेश द्वार। यानी खदान का होता है जहाँ पे कोयला निकाला जाता है। कोयला कैसे निकाला जाता है, वहाँ पता लगाया जाता है कि कहाँ पे कोयले की खान है। जब कोयले की खान का पता चल जाता है तो देखिए वहाँ पे ये क्या बनाया गया है। वहाँ पे ये हमारा ये देखेंगे आप लोग, ये है कोयले का द्वार। यानी इसके भीतर ही लोग क्या करते हैं, इसके भीतर से लोग खदान के अंदर प्रवेश करते हैं। जब यहाँ से लोग प्रवेश करते हैं तो ये देखिए वो कहाँ पहुँच जाते हैं, वो ये भूमिगत जगह पे जहाँ पे कोयला मिलता है वो यहाँ पहुँच गए, 2 नंबर भूमिगत खुदाई के ऊपर। ठीक है। जब वो भूमिगत खुदाई के ऊपर पहुँच गए तो ये देखिए मजदूर लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, कोयले को अलग कर रहे हैं कोयले के जगह से। कोयला के जगह से जब अलग कर लिए तो वो लोग क्या करते हैं, फिर उसको एक ट्रॉली में, देखिए यहाँ देखिए नंबर 3 क्या दिखा रहा है, नंबर 3 दिखा रहा है कि इसको ट्रॉली में भर लिया गया। चूँकि ज़मीन के अंदर खुदाई होती है, तो देखिए मैंने आपको ये बात बताना भूल, ये देखिए नीचे जो है ट्रेन की पटरी जैसा लगा रहता है। ये देखिए ट्रेन की पटरी जैसा है। ठीक है। ये ट्रेन की पटरी है, इसी पे एक आदमी जो है ये ट्रॉली को खिसकाते हुए आगे की तरफ ले जा रहा है। यहाँ देखिए जब यह निकल गया, अब क्या हुआ, तब इसको कोयले के ट्रकों में भरा जाता है। वहाँ कोयले के ट्रक रहते हैं बाहर में। जब ये कोयला निकल जाता है, निकल करके जब आता है यहाँ बाहर में, देखिए खदान से, ये खदान से निकल के आ रहा है। ये जो हमारा ट्रॉली है वह खदान से निकल करके आ रहा है बाहर। जब वह बाहर आता है तो इस प्रकार का ढेर लग जाता है। जब ढेर लग जाता है तब उसको बाद में ये है मशीन की सहायता से उठा के बड़ी बड़ी लॉरियों में इसको भर करके भेज दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, कोयला खदान से निकलकर ट्रक या मालगाड़ी के द्वारा, यहाँ देखिए यहाँ जो है
गाड़ी यहाँ खड़ी है और गाड़ी खड़ी है, देखिए इस पे कोयला लदा रहा है मालगाड़ी के ऊपर। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि कोयला खदान से कोयला किस प्रकार निकलता है और वह हमारे यहाँ मार्केट में पहुँच जाता है। तो ये रहा कोयला और कोयले का निकास का। आगे बढ़ते हैं। जब हमने कोयले को बाहर, देखिए इस चित्र में भी कोयले की खदान को दिखाया है, प्रदर्शित किया है। यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से कोयले की खदान को प्रदर्शित किया है। इसमें से जब कोयला बाहर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको अपने उपयोग के लिए उसको बनाते हैं। ठीक है, उपयोग के लिए हम उसका अपने अनुसार उसको बना लेते हैं। तो उसमें से जो कोयला है उससे कोक, कोल तार और कोल गैस निकलता है। अब तीनों क्या क्या हैं, इन सबको भी हम चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास। यहाँ देखिए इस चित्र के माध्यम से हमने कोयले से कोक, कोल तार और कोल गैस बनने की प्रक्रिया को दिखाने का प्रयत्न किया है। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए होता क्या है, ये रहा हमारा कोयला। कोयले को क्या करते हैं, ट्रॉली में भर करके लाते हैं और भरने के बाद क्या करते हैं, एक भट्ठी होती है जिसमें इसको पकाया या जलाया जाता है। ठीक है, अब क्या प्रक्रिया है उसको हम लोग बताते हैं। इस भट्ठी में क्या किया जाता है, इस भट्ठी में से ऑक्सीजन निकाल लिया जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन निकाल लेंगे तो कोयला क्या होगा, वो जलेगा नहीं। जब वो जलेगा नहीं तो क्या होगा, उसको उच्च टेम्परेचर दिया जाता है, लगभग 350 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब इसको गर्मी दिया जाता है। तो जब गर्मी दिया जाता है तो यहाँ देखिए, जब गर्म किया जाता है तो ऊपर से जो है एक पाइप लाइन बनाई होती है, ये इससे जो है क्या निकल जाता है, इससे हमारा कोल गैस निकलता है। कोल गैस कैसा होगा भाई, यह गैस ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग, रोशनी में, खाना बनाने और उद्योग में किया जाता है। ठीक, अब आते हैं, और जो ऊपरी भाग होता है जब इसको हम ठंडा कर लेते हैं, जब ठंडा कर लेते हैं तो हमको ये कोल तार पैदा होता है, जिसको हम अलकतरा के भी नाम से जानते हैं। और ये कैसा होता है, यह काले रंग का गाढ़ा द्रव हो जाता है। इसका निर्माण, इसका यूज जो है सड़क निर्माण में, रंग बनाने में, दवाइयाँ बनाने में और कीटनाशक बनाने में किया जाता है। और अंत में क्या होता है, जिस कोयले को पकाया जाता है, जलाया नहीं जाता है, वही क्या है, वही कोक होता है। और वाकई में यही क्या होता है, शुद्ध जो है कोयला होता है। यह ठोस होता है, काला होता है और छिद्र युक्त पदार्थ होता है। इसका उपयोग लोहे के उत्पादन में और ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि कोयले को बिना हवा के गर्म करने पर 3 मुख्य उत्पाद निकलते हैं। कौन कौन, तो वो है कोल गैस, कोल तार और कोल। तो ये 3 चीज़ें हमको इस प्रोसेस से मिली। कौन कौन, कोल गैस मिला, कोल तार मिला और कोक मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इस। हाँ, तो मैंने कोयला, कोल गैस, कोल तार और इसके बारे में, कोक के बारे में ये बता दिया। कोक वही पदार्थ है जो पूरी तरह से जला नहीं है, वो शुद्ध रूप है इसका, कोयले का। ठीक है, 3 चीज़ें मैंने इस बारे में चित्र के माध्यम से बता दिया था, कोक, कोल तार और कोल गैस को। ठीक है, कोल गैस के बारे में। अब एक बात और है, पहले होता क्या था, पहले में 1810 ईस्वी में लंदन में और न्यूयॉर्क में क्या होता था, कोल गैस का उपयोग सड़क पर जो लाइट लगी रहती है ना, रोड लाइट,
उसके निर्माण में यानी उसमें यूज किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं पेट्रोलियम पर। अब पेट्रोलियम कैसे बनता है, सबसे पहले तो हम लोग जानना चाहेंगे कि पेट्रोलियम बनता कैसे है। तो आते देखिए होता क्या है, जिस प्रकार से पेड़ पौधे नीचे दबने के बाद कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं, सेम वही कहानी किसकी है, पेट्रोलियम की। होता क्या है कि यदि समुद्र में जलीय जीव जंतु मरते हैं, मरने के बाद क्या होता है कि वो तलछट्टी में जाकर के बैठ जाते हैं। जब वो तलछट्टी में बैठ जाते हैं तो चूँकि समुद्र का पानी हमेशा चलते रहता है, तो धीरे धीरे उसके ऊपर मिट्टी भरती जाती है। जब उस पर मिट्टी भर गई या उसके ऊपर जो बड़े बड़े पत्थर के चट्टान जो है उसमें उसके ऊपर लद गए, होता क्या है, तब इसमें होता है यही कि धीरे धीरे उस लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में और उच्च दाब के कारण ये मृत जीव जो हैं वह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आइए एक जानकारी की बात बता दूं आपको कि विश्व में पहला तेल का कुआं कहाँ मिला था, पेंसिल्वेनिया में, अमेरिका में 1859 ईस्वी में इसको प्राप्त किया गया था। ठीक है, उसके बाद 8 वर्ष बाद असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चलता है। ठीक है, भारत में तेल कहाँ कहाँ मिलता है, आसाम में, गुजरात में, बॉम्बे में, तथा जो कृष्णा और गोदावरी नदियों का जो बेसिन है वहाँ पे जो है पाया जाता है। ठीक है, चूँकि मैंने बताया कि यह कहाँ मिलेगा, जहाँ नदी या समुद्र होंगे वहीं पे मिलेगा। आइए और एक चित्र के माध्यम से इसको भी समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे क्या। देखिए इस चित्र के माध्यम से हमने फिर दिखाने का प्रयास किया है। देखिए पहला नंबर क्या है कि लाखों वर्षों पहले समुद्री जीव जंतु और पेड़ पौधों की परतों के नीचे दब गए, अत्यधिक दबाव और गर्मी से बदलकर पेट्रोलियम बन गए। देखिए ये नदी का तीर है, तट है, और नदी के तट पे जो है बगल में यहाँ हमारा पेट्रोलियम पदार्थ काले रंग का दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या होता है, तब उसका खोज होता है। जो वैज्ञानिक लोग होते हैं उनके पास एक उपकरण होता है जिनकी सहायता से वो खोज करते हैं तेल के लिए। ठीक, तीसरा ये जब वहाँ पे तेल मिल गया तो पेट्रोलियम मिलने की पुष्टि होने के बाद वहाँ पे ऊंचा ड्रिलिंग टावर लगाया जाता है और ज़मीन में गहरा छेद किया जाता है। यानी अब क्या होगा, धीरे से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ऊपर की ओर आते हैं और पाइपों द्वारा ऊपर लाया जाता है। जब वहाँ छेद कर दिया जाता है तो पेट्रोलियम पदार्थ जो है अपने से बाहर निकलने लगते हैं। जब वह निकल गया तो क्या किया जाएगा, उसको ले करके बड़े बड़े टैंकों में भर करके रख दिया जाएगा, या कहीं कहीं गैस पाइपलाइन के द्वारा भी इसको पहुंचाया जाता है। अभी के समय में देखिए कि ईरान, इजराइल और अमेरिका ये तीनों का आपसी युद्ध चल रहा है, और इनके आपसी युद्ध चलने के कारण क्या हो रहा है, जो इधर के देश हैं, जो एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ नाम का जगह है जहाँ से जहाज़ें गुजरती हैं पानी वाली और सामान लेकर के आती हैं उस रास्ते से, उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। क्योंकि ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर ये सभी क्या है, यहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो बेचते हैं बाहरी देशों में। ठीक है, तो अब जो है कई देश में गैस पाइपलाइन या ये पेट्रोलियम पाइपलाइन लगी होने के कारण कुछ दिक्कत नहीं होता है ख़रीदारी करने में, लेकिन भारत जैसे देश में अभी तक किसी देश से गैस ये पाइपलाइन जो है पेट्रोलियम वाली वो नहीं आई है, अभी बात चल रहा है। तो यदि वह पाइपलाइन लग गई
तो फिर हम लोगों को समुद्री मार्ग या किसी और मार्ग से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब देखिए, जब हमारा कंटेनर में रखा गया तब ये कहाँ जाएगा? रिफाइनरी में। रिफाइनरी में क्या होता है? यह चूँकि पेट्रोलियम पदार्थ कई चीज़ों का मिश्रण होता है, तो जब तक हम उसको रिफाइन नहीं करेंगे तब तक कुछ निकलेगा नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ जो है कच्चे पेट्रोलियम को भट्ठी में 350 डिग्री पर गर्म किया जाता है। यह हमारा ऑयल है, कच्चा ऑयल, क्रूड ऑयल, उसको जो है डाल करके भट्ठी में और उसको 350 डिग्री टेम्परेचर पर इसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। और अब देखिए, जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या क्या निकलता है? जब ऊपर का जो तापमान है वह 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ऊपर, तो वहाँ पे जो है पेट्रोलियम गैस निकलेगा, यानी सबसे ऊपरी भाग से एलपीजी निकलता है। फिर उसके बाद पेट्रोल निकलता है, नेफ्ता निकलता है, किरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल और लास्ट में बिटुमेन, काले पदार्थ रंग का बिटुमेन निकलता है। तो आइए देखते हैं। घरेलू गैस का उपयोग जो है, एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? रसोई घर में। फिर हमारा जो पेट्रोल है उसका मोटर कार और दुपहिया वाहन में, हल्के वाहन में। फिर उसके बाद है नेफ्था। नेफ्था का उपयोग क्या होता है? रसायन उद्योग में कच्चा माल, प्लास्टिक या उर्वरक खाद बनाने में। तो इस प्रकार से जो है तमाम तरीके के जो पेट्रोलियम पदार्थ है, डीजल, पेट्रोल, नेफ्ता, किरोसिन, ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनते हैं। तो जिन विधियों द्वारा इनको हम अलग करते हैं उसको कौन सा विधि बोलते हैं? बताइए। तो यहाँ पे देखिए, जो पेट्रोलियम पदार्थ को पृथक करने का जो प्रक्रम होता है उसको परिष्करण बोलते हैं। और जो ये विधि होती है वो कौन सी विधि होती है? प्रभाजी आसवन विधि। ठीक है। यहाँ देखिए, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग दिया गया है। मैंने अभी बता दिया था किसको किस में उपयोग करेंगे। ठीक है। अब आइए, अब सबसे ऊपर था हमारा क्या? गैस था, एलपीजी। एक और गैस होती है जिसको हम लोग सीएनजी के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड किया गया है, यानी कि उसको सिकोड़ा गया है, संपीड़ित किया गया है। ये क्या होती है? तो ये प्राकृतिक गैस जो होती है ये भी जीवाश्म ईंधन ही है। ठीक है। और लेकिन इसका क्या होता है? इसको पाइपों के द्वारा घरों में पहुंचाया जाता है खाना वाना बनाने के लिए। ठीक है। और तो ये हमारा जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है यह खाना पीना बनाने में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राकृतिक गैस का उपयोग हम लोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में रसायनों और उर्वरकों की औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। ठीक है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। कहाँ कहाँ है? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में क्या पाए जाते हैं? हमारे यहाँ लिक्विड पेट्रोलियम गैस तो नहीं है, लेकिन क्या है? सीएनजी मिलती है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग है कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है। मैंने पाठ के शुरू में ही बता दिया कि कुछ ऐसे संसाधन हैं जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। क्यों ख़त्म हो रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोयला और पेट्रोल हुआ, इनको बनने में लाखों वर्ष समय लगते हैं। यदि ये तुरंत बन जाते तब तो समय कम लगता, लेकिन इनको सड़ने में, गलने में और बनने में लगभग लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। यही कारण है कि सरकार द्वारा बार बार अनुरोध किया जाता है कि आप लोग डीजल और पेट्रोल की खपत कम कीजिए। अभी तो मान लीजिए बैटरी वाली गाड़ी आ गई है, जिसके कारण जो है खपत बहुत कम हो गया है। अभी शहरों में लोग मेट्रो या बस से या ऑटो से चलना पसंद करते हैं। ठीक है। अब आइए, अब कुछ
जो है भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति यानी PCRA लोगों को सलाह देती है। क्या सलाह देती है भाई? कि गाड़ी चलाते समय यदि किसी प्रकार से आप डीजल पेट्रोल बचाएं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। वो कहते हैं कि जहाँ तक संभव हो गाड़ी को समान और मध्यम गति से चलाइए। एक समान का मतलब 30 का स्पीड चल रहे हैं तो हमेशा उतना ही चलिए, ओवर स्पीड में न चलिए। ठीक है, जहाँ पे आपको रेड सिग्नल दिखाई दे उस जगह पर अपने गाड़ी को बंद कर लेना चाहिए। ठीक है, हमेशा टायर का हवा चेकअप कराते रहिए, उनका दबाव भी चेक करते रहिए। और अंतिम बात, गाड़ी में नियमित रख रखाव की सुनिश्चित कीजिए कि हाँ हमारी गाड़ी सही से रह रही है। ठीक है, तो ये रहा आज का चैप्टर। अब आज ही हम चाह रहे हैं कि इसका अभ्यास प्रश्न भी करा दिया जाए। तो चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज बस इतना ही रहने देते हैं। अगला जो वीडियो रहेगा वो इसके अभ्यास प्रश्न से संबंधित रहेगा। कुछ अभ्यास प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, लगभग देख लेते हैं कितने हैं। तो ये हमारे लगभग 9 अभ्यास प्रश्न हैं। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।